Hello students, today we are going to study probability for the 12th class. Let us recall some concepts of 11th class from the probability. सबसे पहले क्या है? Probability of an event E. P stands for probability, bracket stands for of, and E is the event. Probability of an event E equals number of outcomes favorable to E upon total number of outcomes. This formula stands when all the total outcomes are equally likely. अगर total outcomes equally likely नहीं है, तब probability निकालने का ये फार्मूला कार्य नहीं करता सीधे तरीके से. अच्छा, सेकंड क्या है? Probability of not E. This is equal to 1 minus probability of E. अगर माइनस पी इधर आ जाए और पी नॉट ई इधर जाके माइनस हो जाए तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. लेकिन जनरली ये इस तरह से यूज होता है. थर्ड इज 0 लेस देन इक्वल्स पीई लेस देन इक्वल्स 1. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 रहती है, ना तो 0 से कम हो सकती है और ना 1 से ज्यादा हो सकती है. फोर्थ थिंग इज probability of A or B. Here A or B stands for A or B or both. चाहे इवेंट A हो जाए, चाहे इवेंट B हो जाए, इवेंट A हो जाए या इवेंट B हो जाए या दोनों हो जाए. तो P A और B होता है PA प्लस PB माइनस P A एंड B. और इसको दूसरे शब्दों में लिखते हैं, दैट इज P A यूनियन B इक्वल्स PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B. यानी और की जगह यूनियन आ जाता है और एंड की जगह इंटरसेक्शन आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? फर्ज करो कोई एलिमेंट A बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो इसके बारे में क्या कह सकते हो कि या तो ये A में है या ये B में है या ये दोनों में है. तो किस चीज की सेंस आई? या की सेंस आई, यानी कि और की सेंस आई. और अगर कोई एलिमेंट B A इंटरसेक्शन B में है तो इसका क्या मतलब है कि ये A में भी है एंड B में भी है. तो हम यूनियन की जगह और का इस्तेमाल करते हैं और इंटरसेक्शन की जगह एंड का इस्तेमाल करते हैं एंड वाइस वर्सा. मतलब और की जगह यूनियन और एंड की जगह इंटरसेक्शन का इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी में. फिफ्थ इसी में ले लेते हैं कि इफ A, B are mutually exclusive events, A, B are mutually exclusive events, then
probability of A intersection B equals 0। तो यानी अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो पी ए यूनियन बी क्या रह जाता है, पी ए प्लस पी बी। अगर आप श्योर हो कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो पी ए यूनियन बी इक्वल्स बी ए प्लस पी बी का इस्तेमाल करिए। अगर आप श्योर नहीं हो तो पूरे फॉर्मूले का यूज करिए। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो अपने आप पी ए इंटरसेक्शन बी 0 आ जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इनफैक्ट कौन से इवेंट्स होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसी से विदित होता है कि जिनका एक साथ होना की प्रोबेबिलिटी 0 हुए। जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया, अब टोटल आउटकम्स क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सिक्का सीधा तो खड़ा होगा नहीं। तो टोटल आउटकम्स दो हैं, हेड या टेल। अब अगर ए इवेंट है कमिंग ऑफ हेड, बी इवेंट है कमिंग ऑफ टेल, तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। किस सेंस में कि अगर हेड आ गया तो शर्तिया टेल नहीं आया है, और अगर टेल आ गया तो शर्तिया हेड नहीं आया है। यानी एक बारी में एक ही होगा, यानी दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। एक और एग्जांपल देखो, जैसे तुमने एक डाई थ्रो करी, इफ ए इज द इवेंट कमिंग ऑफ एन ऑड नंबर, बी इज द इवेंट कमिंग ऑफ एन इवन नंबर, तो ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्योंकि अगर तुमने डाई थ्रो करी और कोई इवन नंबर आया है तो शर्तिया ऑड नंबर नहीं आया है, और कोई ऑड नंबर आया है तो शर्तिया इवन नंबर नहीं आया है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डाई इज इवन एंड ऑड या ऑड एंड इवन विल बी 0, राइट। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, जैसे कि ए इज द इवेंट कमिंग ऑफ 2 and B is the event coming of a prime number, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, because 2 is also a prime number, in fact 2 is the least prime number। तो अगर इवेंट A घटित होता है तो B भी घटित हो गया, क्योंकि कमिंग ऑफ 2 भी हो गया और कमिंग ऑफ प्राइम नंबर भी हो गया, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जिनके एक ही समय पर होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अर्थात दूसरे तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की तुम डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो ये हमने कुछ बातें सीखी थी 11th क्लास में। ओके, आओ अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Now the fifth concept is, चार कंसेप्ट तो वो जो भी हमने देखे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Probability of any event A when the event B has already occurred is called conditional probability of A। A की प्रोबेबिलिटी, इवेंट A की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट B घटित हो चुका है तो कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी जो नीचे है उसी की प्रोबेबिलिटी नीचे है। ये फार्मूला है। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, मैंने बताया पी को प्रोबेबिलिटी पढ़िए, ब्रैकेट को ऑफ भी पढ़ सकते हैं, दैट ब्रैकेट को ऑफ भी पढ़ सकते हैं, दैट भी पढ़ सकते हैं। probability of A when B has occurred, या probability of A given that B is occurred, या probability of A it is known that B has occurred, probability of A if B has occurred। यानी इसको चार तरह से पढ़ सकते हैं, if, when,
given that it is known that, right? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ऑफ कोर्स हम एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं फिलहाल। तो पी ए इक्वल 7/3, पी ए है 7/13, पी बी 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी दिस, पी ए बाई बी निकालना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, सारा डेटा दिया हुआ है। तो दिस इज पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, and it is equal to 4/13 upon A intersection, oh sorry sir, हाँ yes, PA by 13 upon PB, यानी कि 9/13। ये हो गया 4/13, 13/9 equals 4/9। So probability is 4/9। और अभी मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में होती है, चाहे किसी की भी प्रोबेबिलिटी हो। एंड यू कैन सी दैट दिस क्वांटिटी 4/9 is less than 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 तक होती है। 0 और 1 की होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब है कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी वो हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है वो श्योर इवेंट है, यानी होकर रहेगा। तो जनरली प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन इज बॉय? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉयज हों, जबकि ये गिवन है, ये पता है कि कम से कम एक बॉय जरूर है। अब सिर्फ 2 बच्चे हैं फैमिली में, ऐसे में सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस मींस टोटल आउटकम्स, जो जो हो सकता है। तो सैंपल स्पेस के सेट को एस से डिनोट करते हैं। तो एस इक्वल्स क्या क्या हो सकता है? बॉय बॉय, पहला भी बॉय दूसरा भी बॉय, पहला बॉय दूसरी गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों गर्ल्स। तो अगर 2 बच्चे हैं तो इनमें से ही कुछ होगा। तो अब वो क्या कहता है, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, यानी जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट करके कहा गया है, उसको तो ए मान लो कि लेट ए इज द इवेंट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। अब बचा दूसरा इवेंट, वो कैसा है? वो ऐसा होगा जो हो चुका होगा, और तुम देख रहे हो क्या कह रहा है, गिवन दैट एट लीस्ट वन इज ए बॉय। यानी ये गिवन है कि उनमें से एक, कम से कम एक बॉय जरूर है। तो जो हो चुका है उसको बी मान लो। एट लीस्ट वन चाइल्ड इज ए बॉय। राइट? तो पहले हम निकालते हैं कि एट लीस्ट वन चाइल्ड इज ए बॉय, पीबी निकालते हैं पहले। अब इस कम से कम एक बॉय हो, इसके फेवर में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ विच इवेंट्स? एट लीस्ट वन इज ए बॉय। एट लीस्ट वन मींस वन और मोर। तो क्या क्या होगा? बोथ बॉयज और बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज क्या हो गई? ये हो गए फेवरेबल इवेंट्स। और टोटल इवेंट्स कितने हैं? 4 है। तो दिस इज पीबी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रोबेबिलिटी दैट
both are boys and at least one is a boy, दोनों बॉयज हों और कम से कम एक बॉय हो, दोनों बातें कब फिट होंगी? केवल इस पर फिट होगी कि बोथ आर बॉयज और कम से कम एक बॉय। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, और ये कितना हो गया? फेवरेबल इवेंट 1, टोटल इवेंट 4। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B, which means probability of A when B has occurred, equals PA intersection B अपॉन PB। फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। PA इंटरसेक्शन B क्या है? 1/4, और ये क्या है? 3/4। तो दिस इज इक्वल टू 1/4, 4/3, 1/3। दिस इज आवर आंसर, 1/3, right? One card is drawn from a box containing 10 cards numbered 1 to 10. It is known that number on the drawn card is more than 3. Then what is the probability that it is an even number? तो सबसे पहले ए और बी निश्चित करो। ए कौन सा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी कौन सा इवेंट जो हो चुका है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका जिक्र कैसे होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट के बाद लिखा है वो ए है। लेट ए बी द इवेंट द ड्रॉन कार्ड हैज इवन नंबर। The drawn card has even number। और जो दूसरा इवेंट है जो इनफैक्ट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो क्या होगा? बी। और उसका कैसे पता चलता है? जनरली इट इज नोन दैट इट इज गिवन दैट। जरूरी नहीं, उसका पता अपनी सेंस से भी कई बार लगाना पड़ता है। इट इज नोन दैट, ये पता है द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। तो बी हो गया द नंबर on the drawn card is more than 3। तो बच्चों अब पहले क्या निकालो? बी, पीबी निकालो। पीबी क्या हो गया? बी के फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हो जाएगा। ये हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो क्या आ गया? कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7। फेवरेबल आउटकम 7 और टोटल आउटकम्स 10। अब निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। इसके निकालने के दो तरीके हैं। या तो डायरेक्ट पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, या फिर जो पी बी है उनमें से वो छांट लो जिन पर ए भी एप्लीकेबल है, तो वो निकल गए टोटल में से जिन पर ए एंड बी दोनों एप्लीकेबल है। तो पी इसमें से छांट लेते हैं जिन पर ए भी एप्लीकेबल है। ए कहता है द नंबर इज इवन, तो कौन से हो सकते हैं? 4, 6, 8, 10। राइट? कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स? 4 आउट ऑफ 10। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी equals 4/7 that you can calculate easily. Okay. In a school there are 1000 students, out of which 430 are girls, and out of girls 430, 10% study in class 12th. What is the probability that a student chosen at random study in class 12th given that the chosen student is a girl?
तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी निश्चित करेंगे। ए कौन सा इवेंट जो निकालना है, बी कौन सा जो हो चुका है। तो लेट ए बी द इवेंट, वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट chosen at random study in class 12th। तो ए को माना द स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th, द स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th, और बी माना जो हो चुका है, वो कहां लिखा है, गिवन दैट, ये दिया हुआ है, द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, यानी ये निश्चित है कि द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। पहले पीबी निकालते हैं। द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, क्या प्रोबेबिलिटी है, 430 अपॉन 1000, और पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल एंड स्टडी इन क्लास, द चोजन स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th एंड गर्ल। तो कह रहा है जो 430 टोटल गर्ल्स हैं उनमें 10% क्लास 12th में पढ़ती हैं, यानी कि कितनी पढ़ती हैं, 43। तो ये हो गया 43 आउट ऑफ टोटल। तो therefore probability of A given that B has occurred is equals probability of A intersection B upon PB equals, this will come 43 upon 430 equals 1 upon 10. Okay, so that is the answer. सबसे पहले हम क्या निश्चित कर रहे हैं कि ए और बी किसे माने। हम ए उसे मान रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और बी उसे मान रहे हैं जो हमें निकालना है। ओके, ए डाई इज थ्रोन 3 times. A is the event 4 on the third throw, B is the event 6 on the first and 5 on the second throw, and we have to find out PA by B. तो पहले क्या निकालते हैं, PB। PB है 6 on the first and 5 on the second throw। देखो पहली बार हमने डाई फेंकी, उस पर 6 आए, कितने चांसेस, 1/6। तो 6 on the first throw and 5 on the second throw। अब दोबारा डाई फेंकी, अब उसका पहली बार जो डाई पर जो आया उससे कोई संबंध नहीं है जो दूसरी बार डाई पर आ रहा है। तो दूसरी बार जो डाई पर आ रहा है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। पहली बार डाई पर 6 आता या नहीं आता, दूसरी बार डाई पर क्या आएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसको हम इंडिपेंडेंटली देखेंगे कि 5 ऑन द सेकंड थ्रो के कितने चांसेस अगर डाई फेंके तो 1/6। ओके, सो दिस इज पीबी, और पीए 4 ऑन द थर्ड थ्रो। अब जो थर्ड थ्रो है उसको इंडिपेंडेंटली देखो, डाई को थोड़ा ही पता है मैं तीसरी बार फेंक रही हूं, तो तीसरी बार यानी हम डाई फेंक रहे हैं तो उस पर 4 आने के कितने चांसेस हैं, उस पर 4 आने के चांसेस हैं 1/6, राइट। तो पी ए बाई बी, ओ ए नहीं निकालना था, सॉरी, हमें निकालना था पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, दोनों को मिला के कि 6 ऑन द फर्स्ट थ्रो, डाई को फेंका, 6 आए, कितने चांसेस, 1/6, एंड
5 ऑन द सेकंड थ्रो, दोबारा डाई को फेंका, 5 आए, कितने चांसेस? 1/6। फिर हमने डाई को फेंका, 4 आए, कितने चांसेस? 1/6। ओके, देयरफॉर PA by B, that is probability of A when B has occurred, is PA intersection B upon PB equals 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 into 1/6। दो 1/6 कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। A die is thrown twice and sum of the numbers appear is 6। एक डाई को 2 बार फेंका गया और दोनों बार जो जो भी नंबर उसके ऊपर आए उनका टोटल 6 है। What is the probability that the number 4 has appeared at least once? सबसे पहले हम A और B निश्चित करेंगे। A क्या? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो लेट A इक्वल्स the number 4 has appeared at least once. The number 4 has appeared at least once. ओके, और B क्या है जो हो चुका है? वो क्या है? The sum of the numbers appear is 6. Sum of the numbers appear sum of the numbers is 6. राइट? तो अब पहले क्या करेंगे? PB निकालते हैं। अगर डाई फेंक रहे हैं, सम ऑफ द नंबर 6 आए 2 बार डाई फेंकने पर, तो क्या क्या हो सकता है? पहली डाई पर 1, दूसरी पर 5, या पहली पर 2, दूसरी पर 4, पहली पर 3, दूसरी पर 3, पहली पर 4, दूसरी पर 2, और पहली पर 5, दूसरी पर 1। केवल ये चांसेस हो सकते हैं कि एक डाई को 2 बार फेंका जाए तो टोटल 6 आए। क्या किया हमने? एक्सट्रीम केस लिया, पहली पर 1, दूसरी पर 5। डाई पर एक से कम घट बढ़ नहीं सकता, मतलब इसको एक बढ़ाते गए, इसको एक घटाते गए। जब अपोजिट आ गया, सारे कवर हो गए, कोई नहीं छूटा। कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स तो हो गए 5, और टोटल कितने हो गए? टोटल जब भी 2 डाइस फेंकी जाएंगी, टोटल आउटकम्स जब भी 2 सामान्य डाइस फेंकी जाएंगी, टोटल क्या होगा? 36। तो PB आ गया 36। अब मुझे चाहिए PA इंटरसेक्शन B। इसके 2 तरीके हैं, या तो 36 आउटकम्स में से A इंटरसेक्शन B वाले ढूंढ लो, या B में से A वाले ढूंढ लो, तो टोटल में से वो हो जाएंगे जिन पर A और B दोनों है। मतलब तो मैं क्या करता हूं? B में से A वाले ढूंढ लेता हूं। A क्या कहता है? द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो ये क्या होगा? 2 4 एंड 4 2, टोटल 6 हो और नंबर 4 कम से कम एक बार आया हो। ये 2 चांसेस बने, यानी 2/36। तो therefore probability of A by B, which is equal to probability of A intersection B upon PB, it will come out to be 2/5।
ओके, ऊपर रखेंगे 2/36, नीचे रखेंगे 5/36, 36 से 36 कट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा. आवर आंसर विल बी 2/5, राइट.